क्रिस्टलीय अपरूप व अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप वे होते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय अपरूप वे होते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। क्रिस्टलीय अपरूपों के उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण है अल्फा सल्फर, जिसको अपने रोम्बिक सल्फर भी बोल देते हैं। रोम्बिक सल्फर कहो या इसको अल्फा सल्फर कहो, इसको अल्फा सल्फर कह देते हैं, रोम्बिक सल्फर। और दूसरा प्रकार का है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसे बीटा सल्फर कह देते हैं। मोनोक्लिनिक को एकन तक्ष कहा जाता है, एकन तक्ष। और रोम्बिक सल्फर को कहा जाता है विषम लंबाक्ष। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। रोम्बिक को कहा जाता है विषम लंबाक्ष और मोनोक्लिनिक सल्फर की संरचना होती है वो एकलताक्ष होती है। अक्रिस्टलीय के रूप में आता है सल्फर का दूध, मिल्क ऑफ सल्फर, कोलाइडी सल्फर। तो सल्फर का दूध या कोलाइडी सल्फर। सबसे पहले बात करते हैं रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर होता है वो S8 अवस्था में पाया जाता है। यह कम ताप पर स्थायी होता है, कम ताप पर स्थायी होता है। अधिक ताप पर रोम्बिक सल्फर है। रोम्बिक सल्फर को ज़्यादा गर्म कर देना, 368.6 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा? मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा। 368.6 केल्विन से अधिक ताप पर रोम्बिक सल्फर किस में बदल जाता है? मोनोक्लिनिक सल्फर। यानी कि रोम्बिक सल्फर कम ताप पर स्थायी होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है? अधिक ताप पर स्थायी होता है। ये क्या होता है? अधिक ताप पर स्थायी है। यानी कि रोम्बिक सल्फर को ज्यादा गर्म कर दिया तो मोनोक्लिनिक में बदल गया, और मोनोक्लिनिक को ज्यादा ठंडा कर दिया तो किस में बदल गया? रोम्बिक सल्फर में बदल गया। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही S8 अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी S8 है, ये भी क्या है? S8 है। सैप की बात करें तो सैप होती है इसकी क्राउन सैप। क्राउन सैप कैसी होती है? क्राउन सैप देखो, S S S S S S S S, ये बन गया क्राउन। यहाँ पर क्राउन बनकर तैयार हो गया जो रानी विक्टोरिया पहनती थी। इसी प्रकार का पहनती थी ना रानी विक्टोरिया जो। तो ये क्राउन सैप है। क्राउन सा लग रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा है। अब इसको ये टोपी किसी को उड़ाई जा रही है, टोपी पहनाई जा रही है। यहाँ पर ये रही रानी विक्टोरिया, लंबे नाक वाली रानी विक्टोरिया है ये यहाँ पर इसके। और ये देखो ये रानी विक्टोरिया है। तो इस प्रकार से अब देखो ये अपने जिस प्रकार से टोपी होती है तो ये इसको क्राउन यानी कि ताज बोलते हैं। तो ताज सैप होती है इसकी क्राउन सैप। यानी कि एक ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर पर किसी ने क्राउन पहन रखा है। तो इसकी सैप होती है वो क्राउन सैप होती है। किसकी? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों की क्राउन सैप होती है। रोम्बिक सल्फर की बात करें तो इसकी सैप कैसी होती है? क्राउन होती है। रोम्बिक सल्फर को ज़्यादा गर्म करेंगे, रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर कहा जाता है। अल्फा सल्फर को ज़्यादा गर्म करोगे तो ये बीटा सल्फर में बदल जाएगा, और बीटा को ज़्यादा ठंडा करोगे तो ये वापस से रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाता है। यानी कि 368.6 केल्विन से कम ताप पर रोम्बिक सल्फर ज़्यादा स्थायी, 368.6 केल्विन से अधिक ताप पर मोनोक्लिनिक स्थायी। तो 368 पर कौन स्थायी? 368.6 से कम ताप पर रोम्बिक, अधिक 368.6 से अधिक ताप पर 368.6 के 6 से अधिक ताप पर है मोनोक्लिनिक स्थायी। तो 368.6 से
ये केल्विन में है। 368.6 केल्विन से कम ताप पर रोम्बिक सल्फर स्थायी, अधिक ताप पर मोनोक्लिनिक स्थायी। 368.6 केल्विन पर इनमें साम्य पाया जाता है, ये दोनों स्थायी होते हैं। 368.6 केल्विन पर इनमें साम्य होता है और ये रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर 368.6 केल्विन पर दोनों ही पाए जाते हैं। अब इसको ज़्यादा गर्म करोगे, पहले रोम्बिक को गर्म करोगे, मान लो गर्म करने की बात करें तो रोम्बिक सल्फर को क्या किया आपने, गर्म कर दिया। जो अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर को ही क्या नाम दिया है, रोम्बिक सल्फर कहा है, और इसको गर्म कर दिया 368.6 केल्विन से अधिक ताप पर। तो ये किस में बदल गया, 368.6 केल्विन से अधिक ताप पर ये बीटा सल्फर में बदल गया है। और बीटा सल्फर को क्या कहा है, मोनोक्लिनिक कहा है। और 368.6 केल्विन से अधिक ताप पर तो रोम्बिक मोनो अल्फा बीटा में बदल गया। और अधिक गर्म कर दिया जाए तो बेचारा ये टूट जाएगा। 387.5 पर यह 387.5 केल्विन पर इसकी श्रृंखला है वो टूट जाती है। ये ताज है वो टूट चुका है, बिखर चुका है ताज। अब ये ताज नहीं रहा, अब सीधा हो गया है ताज, ये स्ट्रेट लाइन में बदल चुका है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से ये वैसे जिगजैग होती है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से ये जिगजैग संरचना, टेढ़ी मेढ़ी संरचना बन चुकी है किसकी, 387.5 पर ये टूट चुका है। अब और ही ज़्यादा गर्म करोगे तो 453 पर क्या होता है, और ज़्यादा गर्म करोगे ना, ये 453 पर क्या हुआ, 453 केल्विन पर इसके इस प्रकार से क्या होता है, ये एक बहुलक का निर्माण करने का प्रयास करता है कि 453 पर ये बहुलक टाइप में बन जाता है। लेकिन और ज़्यादा गर्म करने पर 718 केल्विन पर गर्म करने पर इसके 4 के टुकड़े हो जाते हैं, 4 के टुकड़े हो गए। और ही ज़्यादा गर्म करोगे बेचारे को ऐसे गर्म कर जब भाई बिल्कुल ही परेशान होकर ये अलग अलग हो जाएगा। सल्फर बेचारे सल्फर को गर्म करने से ये टूट चुका है। अब और ताप ये ज़्यादा सहन नहीं कर पाया और बेचारा खंडित हो गया एस के रूप में। तो इस प्रकार से ये रोम्बिकल सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर थे। और एक रह गया अपना सल्फर का दूध, कोलाइडी सल्फर। क्या होता है, उबलते हुए सल्फर को बिल्कुल ठंडे से जल में, शीतल वाटर में, वाटर ऑफ इंडिया चिल्ड वाटर में डाल दिया। उबलते हुए सल्फर को उबल रहा है, गदड़ उसको डाल दिया, टिडिंग। तो क्या होगा, एक साथ ही जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, वो जो सल्फर है वो सल्फर कैसा हो जाएगा, कोलाइडी टाइप का हो जाएगा। कोलाइडी सल्फर होते हैं, सल्फर का दूध जैसा हो जाएगा। और ये कई दवाइयों में काम आता है।